हिंदुस्तान का वो बड़ा शायर जो गर्रा रखता है, शायरी पर उबूर रखता है और मुशायरे में कामयाब होने का हुनर जानता है, अल्ताफ ज़िया ने उन सबको मुतासिर किया है। और आज फिर हम दावा कर सकते हैं कि जहां वाहिद अंसारी ने बुलंद शायरी पेश की है और उससे ज़्यादा म्यार से उठकर तरन्नुम रेजी का जो जौहर बिखेरेंगे वो है भाई अल्ताफ ज़िया साहब। अल्ताफ ज़िया ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, तमाम उर्दू की तजानीज़ का इस्तेमाल किया है। अल्ताफ ज़िया ने हालात हाज़रा से कभी समझौता नहीं किया और मुझे जहां वाहिद अंसारी पर फख्र है मालेगांव में, वहीं अल्ताफ ज़िया पर फख्र है कि जब ये लोग उर्दू मुशायरे में गज़ल का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। पुरतपाक तालियों से खैर मकदम कीजिए कि कई घरों को निगलने के बाद आती है, मदद भी शहर के जलने के बाद आती है। गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। जो लोग पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, भाई वाहिद ने भी आपसे गुजारिश की, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं और मीर तकी मीर दर्द की अजीम शान रिवायत को आप महसूस करें, तशरीफ ले आए। ये मुशायरा अल्ताफ ज़िया का इस्तकबाल करता है। हाज़रीन आदाब, दिनों के बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। वाकई जमील साहिर साहब सच फरमा रहे थे कि जिस वक्त ये पिंडाल पूरा भरा हुआ था उस वक्त भी इसी तहजीब से सुना जा रहा था जिस तहजीब से अभी सुना जा रहा है। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं मैं इन्हें सलाम करता हूँ, इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, इनकी उर्दू नवाजी को सलाम करता हूँ। आज का ये जो मुशायरा है मोहतरम कमालुद्दीन साहब और अकमल साहब की याद में मुनक्किद किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई फैजान अहमद साहब को और इम्तियाज साहब को, वारिस अली साहब और वारिस अली अंसारी साहब को, और ख़ास तौर से जिन लोगों ने इस मुशायरे में मेहनत की है मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलीम प्रधान साहब भी इस मुशायरे में शरीक हैं। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई जमील भाई देखिएगा, शेर पेश करता हूँ कि मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। जरा सा दोस्तों, जरा सा बस ये 10, 15, 20 मिनट का खेल है। मैं चाहूँगा कि इस मुशायरे को इतनी बुलंदी अता हो कि मेरा भाई फैज़ान, मेरा भाई इम्तियाज़, मेरा भाई मुज़म्मिल प्रधान ये खुश हो जाएं और उन्हें फिर हौसला मिले और वो फिर ऐसी महफिल मुनक़िद करें। सुनिएगा, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। और ये शेर अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये तय करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। बहुत अच्छा मतला सुना आपने और मेरा यकीन है कि शेर भी इसी तरह सुना जाएगा कि मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों, मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं, कई चिराग मेरी रोशनी। भाई अल्ताफ ज़िया, ये जो आपकी मेहनत है, कई आफताब मेरी रोशनी से डरते हैं, ये बहुत प्यारा शेर इस तहजीबी सरजमीन पर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का इम्तियाज साहब। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। शेर पढ़ता हूं कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। देखिए डाइस भी पूरी तरीके से जिंदा है और आप लोग भी बहुत मूड में हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा सा और जो कुछ लोग खामोश बैठे हैं उनके हाथ भी उड़ जाएं तो मैं समझूंगा मेरे शेर की तायद हो रही है। मैं पेश करता हूँ दोस्तों, मुलाहाजा फरमाएं, पेश करता हूँ शेर कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ।
अब देखिए, मैं समझता हूँ कि फैजान साहब ने ये जो मुझे ये जो माला पहनाई है, हार पहनाया है, मैं समझता हूँ कि पूरे जगदीशपुर वालों ने मुझे ये माला पहना दी। अब मैं चाहूंगा कि मुझे सिर्फ पढ़ने दिया जाए, तो शायद मैं डिस्टर्ब ना हूं और आपको जी खोल के पढ़ा सकूं। मैं पेश करता हूं। बहुत अच्छा सुना आपने मतलब, लेकिन दोस्तों एक ऐसा मतलब पढ़ने जा रहा हूं जो ये तय करके आया होगा कि मुझे किसी को दाद नहीं देनी है, बिल्कुल खामोश बैठे रहना है, वो भी मेरे शेर पर दाद देगा। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई। वाह 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 वाह। ये जज्बात को अल्ताफ भाई नहीं रोक सकते। ये अहले इल्म हजरात का मजमा है, ये जगदीशपुर मुदर्रिसीन से भरा हुआ अल्ताफ भाई, यही वजह है कि अपने जज्बात को नहीं रोक पा रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। झूठ को मसनदे, एक मर्तबा तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैंने झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात पे रखी गई है। कौन जमील भाई, वाहिद भाई, सोहेल भाई, कौन दिल साफ करे। दाद मुझे इस शेर पर मिलनी चाहिए दोस्तों। मोहब्बतें, दुआएं मुझे इस शेर पर आप दे दें तो मैं तय कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम से, मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम से। पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो, पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा। फैजान भाई, भाई फैजान, ये लोग जब आप टहल रहे हैं तो आप ही को देख रहे हैं। प्लीज जरा सा 10-15 मिनट का खेल है, उसके बाद जी भर के हम बैठ के बातें करेंगे। दिल वालों दिलदारों के बीच में बैठा हूं और एक मतला पढ़ना चाहता हूं। जिसने इश्क किया है वो तो खामोश रह ही नहीं सकता, लेकिन जिसने इश्क नहीं किया है वो इश्क करने लग जाएगा। ये मतला सुन के इजाजत है, इजाजत दीजिए मुझे आप सब मिलकर। बहुत शुक्रिया। सुनेगा, मतला पेश करता हूं। उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता। बारी भाई समाप्त करें, सलीम प्रधान साहब, निजाम भाई आप भी समाप्त करें, इम्तियाज भाई। उसकी आंखों में, उसकी आंखों
उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी वाह चिरागुद्दीन साहब, हमारे वारिस अली साहब की जानिब से, मन्नान भाई की जानिब से इस्तकबाल होता हुआ। और ये तमाम फूल अब हटा दीजिएगा चिरागुद्दीन साहब, और अब कोशिश ये करें कि दाद और तहसीन से नवाजें। फूलों का सिलसिला बंद। बहुत शुक्रिया, बहुत उसूलों का सिलसिला जारी। बहुत शुक्रिया, बहुत उसकी आँखों तो उतर जाने को दिल चाहता है, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। ये जो नौजवान बैठे इतने बुझे क्यों है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन से गम में मुब्तला है ये ऐसे शेर नहीं सुनेंगे तो ये सुनेंगे क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जरा सा इन्हें देखिए, आप कितने मूड में हैं। ये सब आप ही बुझे बैठे हैं। अगर ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस पर भी आप अगर खामोश रहे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपको अल्लाह ही संभाल सकता है। बंदों के बस क्या आप हैं नहीं। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाए। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान, वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने। सलामत रखे मौला आप सबको, अल्लाह आपकी उम्रें बढ़ा दे, आपको सेहतयाब रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा। ये भी शेर देखिएगा आप सब, बगौर समात करें। इश्क दरिया इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है, डूब जाने, उभर जाने को जी चाहता। जिया भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। इश्क दरिया है,
इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को भर जाने को जी चाहता। अब देखना है मुझे कौन खामोश रहता है। पेश करता हूं शेर, मुलाजा फरमाए। तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है। अच्छा लगा ये मिसरा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दें आपसे। जी चाहता है तेरी खुशबू तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। अब एक शेर मेरी जान मेरी जिंदगी मेरी तर्जुमानी पेश करता हूँ। भाई वाहिद को शरीक करता हूँ, जमील साहिर साहब को, सोहेल साहब और जमील खैराबादी साहब यहाँ मेरे मोहतरम बैठे हैं, सबको शरीक। शकील फूलपुरी बैठे हैं, शकील भाई देखिएगा, मखदूम भाई भी बैठे हो शायद। जी मखदूम भाई पेश करता हूँ शेर बतौर भाई आकिल फराज। जी चाहता है जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का। दोस्तों इस मुशायरे में इलाहाबाद से भी कुछ लोग आए हैं, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब भी ऐसी महफिल हुआ करे तो जिसको जैसे बनता हो वैसे चला आए तो यहाँ कुछ सीखने को मिल जाए। क्या बात है। हम जो माइक पर हैं इस उर्दू से इश्क की बदौलत है और कोई कुछ नहीं है हमारे पास, कोई कमाल नहीं है, कोई कलाम नहीं। पेश करता हूँ दोस्तों एक ऐसा शेर जो मेरी जिंदगी है, आप सबकी सुपुर्द करता हूँ, आप शेयर करें, मुलाजा फरमाएं। जी चाहता है जख्म भरता नहीं, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का। जब मिसरा दोहराया जाता है, जब कोई बोलता है जी खुश हो जाता है। और मेरे सामने ऐसे ही कुछ लोग बैठे हैं, मेरे डाइस पे ऐसे ही कुछ लोग बैठे हैं। पेश करता हूं मुलाज़म। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है, अब छलक वाह 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 जिंदाबाद जी चाहता। क्या बात है, क्या बात है। अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। कोई शहर कोई शहर जो मुझे कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जियां,
जगदीशपुर वालों, शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं। कोई शय कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है सिया, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह। देखिए मैं जा नहीं रहा था, फैजान भाई से पूछने गया था कि मुझे अब और कितना पढ़ना है। मतलब बिलखुसूस पेश इंशाअल्लाह मैं मिसरा छेड़ूंगा और आप खुश हो जाएंगे, वो गजल आप भी सुनना चाहेंगे। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जा भी, अगर सुनना चाह रहे हैं तो पूरा मजमा मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। गजल की इबादत हो रही है भैया। शजर की शाख पर जा भी समर लहराने लगते हैं, मैंने अभी देखा कुछ लोगों ने तालियां बजाई, कुछ लोग खामोश रहे। अभी भी एक चांस दे रहा हूं आपको, अगर ये गजल सुननी है तो पूरा मजमा बताए मुझे इस गजल को सुनने के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शजर की शाख पर जा भी बहुत अच्छे समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जा भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, शजर की शाख पर जा भी, शजर की शाख पर जा भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जा भी। बड़ी इनायतें, बहुत शुक्रिया। शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। दोस्तों इस मिसरे का मजा लेना था अंधों की बस्ती में, लेकिन एक चांस दे रहा हूं, पेश करता हूं शेर मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते हैं, मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते हैं, मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते हैं, शजर की शाख पर जा भी। और बतौर खास ये शेर पेश कर रहा हूं, तबारक भाई, तबलीग भाई वो भी मुझसे कह रहे थे कि आप ये गजल जरूर पढ़ें, मैं उन्हें भी शरीक करता हूं। शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, इम्तियाज साहब, फैजान साहब, सलीम प्रधान साहब और मेरे बहुत ही मोहतरम मुजम्मिल हुसैन प्रधान साहब, मैं शरीक करता हूं इनको। और एक शेर पढ़ता हूं। अगर ये बखील ना होते तो हम शायद यहाँ ना होते, ये कस्बा बखील ना होता तो हम शायद यहाँ ना होते। आपकी मेज़बानी की नज़्म मेरा ये शेर। अब देखना ये है कि इसमें कोई बखील बैठा तो नहीं है, इंशाअल्लाह नजर नहीं आएगा, कोई नहीं होगा। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। समर लहराने लगते हैं दरो दीवार
खुशबू आने लगती है। डरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। देखिए ये इनकी मोहब्बतें हैं, भैयान भाई के, प्रधान जी की, मन्नान भाई की, हमारे अकरम भाई और हाजी साहब के। देखिए ये लोग बहुत चाहते हैं उर्दू ज़बान को, इसलिए आपकी शायरी का इस्तकबाल हो रहा है। ये जगदीशपुर इल्म हुनर वालों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों के अलावा बहुत बहुत शुक्रिया। शजर की शाख पर जा भी, इस दौर में न बाप बेटे को याद रख रहा है, न बेटा बाप को याद करता है, न बेटी माँ की हो रही, न माँ बेटी की हो रही। ऐसे माहौल में, ऐसे अहद में अगर किसी को याद कर लिया जाए जैसे कि इन्होंने किया है, अकमल प्रताप, मेरे भाई अकमल प्रतापगढ़ी और कमालुद्दीन उर्फ अकमल प्रतापगढ़ी, इन लोगों की याद में यह मुशायरा मुनक्किद किया है इम्तियाज साहब ने, फैजान साहब ने और वारिस अली साहब, मुजम्मिल प्रधान साहब ने। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अगर ऐसा लगे आपको कि मैं हक अदा कर रहा हूँ ये दो मिसरों में इस बामकसद मुशायरे का, तो कोई बंदा खामोश न रहे। पेश करता हूँ लाजा फरमाए। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। मेरे अजदाद के चेहरे, मेरे के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। बहुत देर हो गई, कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरे ये नौजवान कि हमारे मतलब का कोई शेर नहीं हो रहा। एक शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। जी जी, ये गजल के दो शेर और हैं, बस मैं वो पढ़ के मैं जरूर आपकी ये फरमाइश पूरी करूंगा जो आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। सुनिएगा शेर। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बन कर गुजरता हूँ, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी, ये जाते जाते जो लोग हैं मेरा ये शेर लेते हुए जाए, पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूं, सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं,
मेरे बच्चे मुझे जब देख कर। नसीरुद्दीन नसीर साहब की जानिब से मन्नान भाई, हमारे इम्तियाज भाई, अशफाक भाई, मजीद मास्टर, हनीफ सरपरस्त साहब, भैयान भाई की जानिब से भी इस्तकबाल होता हुआ भाई अल्ताफ जिया का। ये अच्छी शायरी मोहब्बतों की दलील डॉक्टर हबीब साहब बैठे हुए महसूस कर रहे हैं कि आज के शायरी पेश की जा रही है। बहुत जिंदाबाद। अकमल प्रतापगढ़ी साहब की याद में मुशायरा मुनक्किद किया गया और अल्ताफ जिया ने जलवा बिखरा मोहब्बतों का। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, जिस तहत में हम जी रहे हैं, जिनके जेर साया हैं हम, जिनका हर कानून हम पर आयद है, जो किताब में नहीं लिखा हुआ है वो भी हम पर आयद किया गया है। इशारे किनाए की शायरी का मैं दिलदादा हूँ, इशारे किनाए में शेर पढ़ता हूँ। अगर आपके मतलब की बात हो और आपके समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ तो कोई बंदा खामोश न रहे। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, वो कातिल हैं हमारे और हम मकदूल हैं, लेकिन वो कातिल हैं हमारे और हम मकतूल हैं, लेकिन उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। उन्हें इनाम मिलता है, उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छे भाई, वाह वाह है, हमें जुर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जाबी। बहुत अच्छे जिया भाई, जिंदाबाद दिया भाई। अब आखिरी शेर इस गजल का पेश करता हूँ। दिल्ली के लाल किले के मुशायरे के बाद जब लोग वापस हो रहे थे तो सबकी जुबान पर यही मिसरा था, यही शेर था जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाजा फरमाए। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब, बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। वाह, तनाइया आवाज देती। अकमल प्रतापगढ़ी की याद। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो गजल पढ़ी है ये कैसे पढ़ी है, किस हिकमत से पढ़ी है वो मैं जानता हूँ या हमारे इम्तियाज भाई मजीद मास्टर साहब, निजामुद्दीन साहब बैठे हुए हैं यहाँ। नहीं दोस्तों देखिए, इम्तियाज भाई आप लोगों में से भी कुछ लोगों के चेहरे पर थकन जाहिर हो रही है, लेकिन वो तो देखिए कुछ लोग हाथ बांधे हैं जिनके खोल ही नहीं रहे हो। मजीद मास्टर, मैं इसलिए बैठ रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। निजामुद्दीन भाई, नजीब मजीद मास्टर, अब आपकी जिम्मेदारी है भाई का इस्तेकबाल करें। सुने, एक मेरे बुजुर्ग हैं, ये बैठे हुए हैं, एक गजल के लिए कह रहे हैं, उसके दो मैं जी मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं मतलब पढ़ता हूँ, देखिएगा। ये तमाम जो शेर आप सुना रहे हैं, सिर्फ एक मतलब सुनाऊंगा और आप ये तमाम शेर भूल जाएंगे जो आप मुझे कह रहे हैं। सुनिएगा। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जो हरी शर्ट वाला बैठा हुआ है, अल्लाह जाने कौन शख्स है, पता नहीं, उससे डर ही लग रहा मुझे।
पता नहीं क्यों उदास बैठा हुआ है, किसके गम में शरीक है, कि किसको घर से निकाला गया है। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा वो हिल भी नहीं रहे अल्ताफ भाई, तो बैठे हुए नहीं, वो मुझे डर लग रहा उससे। अल्लाह सलामत रखे। अब मैं अगर पीली शर्ट वाले को कहूं और वो आए तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो वहीं बैठा रहे तो बेहतर है। पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाए। या तो ये जगह वो मूड में आ जाए, आप जरा सा मूड में आ जाए। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या तो मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वारिस भाई जिंदाबाद। मेरा खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। क्या बात है अल्ताफ भाई, जिंदाबाद। देखिए वो पीली शर्ट वाला भी आ रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सलीम प्रधान साहब का हुक्म सर आंखों पर लिए आया हूं या मेरा यहाँ, बोलिए आप सब, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आ। बहुत शुक्रिया हाज़िर। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो। हाथों में मेरे फूल है, तलवार नहीं है। हाथों में मेरे फूल है, तलवार नहीं है, तलवार नहीं है। हाथों में मेरे फूल है, तलवार नहीं है, तलवार नहीं है। बहुत अच्छे दिया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। किरदार को, हाय हाय हाय, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। अब ये असली शेर अब पढ़ने जा रहा हूं मैं, अगर हो सके तो शरीक हो जाए आप। किरदार किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, छुपा रखा है तूने, छुपा रखा है तूने। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, तेरा किरदार नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, सुनिएगा फैजान भाई और मुजम्मिल साहब, वारिस मैं भाई पढ़ता हूँ, देखिएगा। इस कौम की, लाज रख लीजिएगा मेरे इस शेर की। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। दोस्तों बस दुआ कर दीजिए कि मैं इस गजल को पूरी कर सकूं। ये माइक कितना खूबसूरत चल रहा है, लेकिन मेरी आवाज गिरफ्तार है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप मोहब्बतें, आपकी बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत थका मांदा सा मैं यहाँ आया हूँ। शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। एक एक फर्द, एक एक शख्स मेरे इस शेर में शरीक हो। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, मंजिल तो है लेकिन, मंजिल तो है लेकिन। इस कौम की
अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, सालार नहीं है। मुशारा मीडिया से मेरा भाई जमील इसको कवरेज कर रहा है, हो सके तो मेरे इस शेर को हेडिंग बनाएं आप, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। एक बार सुनिएगा, शायरी में दिल से दिल्ली तक की बात होती है, और दिल वाले भी सुने और दिल्ली वाले भी सुने। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए। या मेरा यहाँ कोई नहीं है, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। सुने दोस्तों, पूरा मजमा मेरे इस शेर में शरीक हो जाए। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। शुक्रिया अदा कर, बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर। माहौल खराब हो जाएगा मत। अल्ताफ भाई आओ यार, पढ़ो अल्ताफ भाई पढ़ो। अल्ताफ भाई एक मिनट बैठ जाए, बस दो बंद उसके जो अहम है। भैया आप क्या देखिए, ये जो आपकी फरमाइशें हैं मेरी जान भी ले सकती है, आपकी मोहब्बतें सर आंखों पर। मैं आप देख रहे होंगे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपका हौसला है जो मैं सुनिएगा। फैजान भाई, आपकी फरमाइश में पढ़ने जा रहा हूँ, जरा सा आप 2 मिनट बैठ जाइए, इजाजत है? अच्छा, दिल बुझा तो नहीं अभी आप सबका? आप लोग, अरे मेरे बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे, कितना खुश होकर सुन रहे हैं। इनके चेहरे की चमक मेरी कामयाबी की दलील है। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए। सुने दोस्तों, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। अब कितने चोट खाए हुए बैठे हैं ये मुझे देखना है, और कितने ऐसे हैं जो चोट खाने के बाद जो कहा गया है उससे, जिससे चोट लगी है उस पर कायम है। पेश करता हूं मुलाज़म। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। आप सब सारी दुनिया। तू वफा है तो आम कर दूंगा, 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 सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। ये दोनों मिसरे दाद देने वाले थे, आप खामोश रह गए। लेकिन कुछ चालाक बैठे हैं कि चौथा मिसरा क्या है उस पर दाद देनी है। मैं पेश करता हूं। तू वफा है तो आम कर दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा,
मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। एक ही आशिक मिला मुझे, हाँ। वो भी अल्लाह इसकी जिंदगी में फूल नसीब फरमाए। भाई एक ही आशिक मिला, वो भी नाकाम। जी जी। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। देखिए ये मेरा भाई और इधर से बहुत से लोग हैं इस गजल के लिए कह रहे हैं, उसके 2-3 शेर में पढ़ दीजिए। इजाजत है? थके तो नहीं आप लोग? एक मर्तबा जरा सा तालियां बजा दो। कफस में हूँ सुनिए भाई मेरे मोहतरम, कोई टेंशन नहीं है, सुनाओ जी। मैं ठीक है, मैं वो तो इज्जो मंतशा की इनकी फरमाइश है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ ये अल्ताफ भाई सही। नादान को मेरे जरा सा आप मुस्कुरा दें आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो आखिरी तक रहेंगे। नादान को प्रधान जी की नजर कर दो ये शेर। वो नजर होता जाएगा, मैं पढ़ता जाऊंगा, उनकी नजर होता जाएगा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्दो मंतशा, वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा, वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह के अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा, वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। नादान को मुज़म्मिल साहब आपकी नज़र में रहे शेर। जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर। बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रधान जी को अभी पहले ही मुशारा है ना, सीख जाएंगे। उन्हें ये नहीं मालूम है कि कब हार पहनाना है, हाँ ये इनको नहीं मालूम। तो धीरे धीरे आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। मैं पेश करता हूं प्रधान जी, ये जब बंद मुकम्मल होता तब अगर आप आते तो ये इनकी भी खुशी दोबाला होती मेरी। वह तो अने अब एडवांस में आ गया ना। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर। हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो कुछ है, जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा,
व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है। बहुत 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 बड़ी है ना। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ये नाराज हो गए थे, मैं उनकी मोहब्बतों की नजर एक शेर कर दूं। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। दोस्तों ऐसे ही सुनेंगे आप इस बंद को भी। बंजर जमीन पे फूल की चादर बिछाए वो, बंजर जमीन पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। देखिएगा, दुआ कर दीजिए, आमीन कह दीजिए आप सब। मैं जो बंद कहने जा रहा हूं उस पर आमीन कहने की जरूरत है। दोस्तों मुलाजा फरमाए। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, हम तो फूल लुटाने वाले हैं, हम पर कीचड़ उछाला जाता है। कौन उछाल रहा है या आप सब जानते हैं। शरीक हो जाएं, मैं आपकी बात अपनी जबान से कर रहा हूं, पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। बहुत शुक्रिया। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। उन ज़ालिमों उन ज़ालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। उन ज़ालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ, बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। मुझे इतना नवाज दें इस बंद पर कि मैं याद करूं आप सबको मेरे शहर जाकर कि मुझे जगदीशपुर वालों ने मोहब्बतों से नवाजा था। कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ, कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ, बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ, बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। अल्ताफ था अल्ताफ था मैं, उसने बनाया मुझे जिया। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। अल्ताफ था